उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपको धन्य 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 कहते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके, सहयोग बनाइए प्रभु। इस सुंदर समय को आपके जितने बेटे बेटियां हम सब को, अपने आप को, अपने परिवार को आपके बलवंत हाथों में देता, अपने लहू में छुपाइए। आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 के 7 में प्रभु अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ सबके चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाने के लिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए प्रभु। जितने आज वचन सुने 100 गुना फलों को लाएं प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सब से बातचीत करें, ताकि आज के इस वचन के अनुसार हम जीना जी सके, सीख सके, उठ बैठ सके प्रभु, चल सके और 100 गुना फलों को ला सके, सहयोग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। और सब आप सब ठीक होंगे, मैं आशा करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दिए हैं और आशा करता हूँ कि आज कुछ आप सीख पा रहे हैं, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे, और मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोगों का, और मुश्किल से 8-10 लोग ही कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और कुछ आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे भी आप बता सकते हैं प्लीज़, तो मुझे भी आपसे सीखने की ज़रूरत है। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे बिना समय गवाए। तो मत्ती अध्याय 10 पद संख्या हम 37 से 39 देखेंगे, 37, 38, 39, पेज नंबर 16, नया विधान, मत्ती अध्याय 10। ठीक है, वचन क्या कह रहा है? जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के इन गहराइयों में जाएं जो प्रभु ने अपने लोगों को सिखाना चाहा, बताना चाहा। प्रभु की कृपा, क्योंकि प्रभु ने यिर्मयाह 33:3 में कहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब तक नहीं जानता। तो हम सब उससे प्रार्थना करेंगे ताकि आज प्रभु हम सबको इन वचनों का भेद प्रकट करे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, आपने कहा बोलने के लिए मैं तुम्हें शब्द दूंगा, कब कहाँ क्या बोलना है प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु मेरी ज़बान को मस्सा कीजिए, गले को मस्सा कीजिए, अपने भेद भरी बातों को हम सब पर प्रकट कीजिए, ताकि इन वचनों के अनुसार हम जीना, उठना, बैठना, चलना सीख सके, सहयोग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। पहला नंबर, आज बच्चे जब तक अपने माता पिता को जानते हैं तब तक तो सही है, लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं, ठीक है, जब जवान हो जाते हैं तो भी सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता में अटके रहते हैं। ना चर्च से मतलब, ना बाइबल से मतलब, ना उपवास से मतलब, ना संगति से मतलब। क्यों पता है? क्योंकि माता पिता उन्हें सिखा ही नहीं पाए। जो बुनियाद में डालना था, बचपन में डालना था कि पहले प्रभु फिर माता पिता, पहले प्रभु फिर परिवार, पहले प्रभु फिर बाकी चीज़ें, पहले प्रभु फिर पढ़ाई, पहले प्रभु फिर नौकरी, पहले प्रभु फिर संसार की बातें, लेकिन हमने सब कुछ पहले प्राथमिकता दे दी और प्रभु को बाद में। इसलिए आज तक बच्चा बाप पे डिपेंड है, माँ पे डिपेंड है, और माँ बाप बच्चे पे डिपेंड है कि उसका क्या जीवन होगा, क्या भविष्य होगा, क्या पढ़ेगा, कैसे रहेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जो अपनी माता या जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान को माता के गर्भ में रचा और दुनिया में लाया, तो ये सोच के नहीं लाया कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से प्यार करोगे। उसने ये सोच के लाया कि जिसने उसे सुरक्षित माता के गर्भ में रखा और जिसने सुरक्षित माँ के गर्भ से बाहर निकाला, वो कौन है, उसकी खोज करें। अगर आप प्रभु को जानते हो तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि प्रभु के बच्चे जो 2 साल 3 साल के होते हैं उन्हें प्रभु का रास्ता दिखाना शुरू कर देना है, ताकि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ प्रभु की खोज करे। आपके धन दौलत की नहीं, आपके पैसे की नहीं, आपके कमाई की नहीं, आपकी सैलरी की नहीं, सिर्फ प्रभु की खोज करे, ताकि वो अपने जीवन में अपने पैर पे अव्वल नंबर पे खड़े हो, लोग उसे सर उठा के देखें, उसकी चमक ऐसी हो, इतना नीचे ना गिर जाए कि सर झुका के देखें उसे। आमीन। अब ठीक उसका दूसरा भाग क्या करा है, जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। भूलिएगा मत, आज बहुत से माता पिता के बच्चे ही उनके देवता, ईश्वर, भगवान, मूर्ति बन चुके हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों में इतना खो गए हैं, पूरा समय उनकी सोचने के लिए, उनके लिए करने में गुजर जा रहा है। आज वो बच्चे उनके लिए मूर्ति बन गए हैं, उनके ईश्वर बन गए हैं। आज परमेश्वर से ज़्यादा आप अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को लेके। उनके क्या है, करना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। बच्चों का व्यवस्था करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन बच्चों में लीन हो जाना कहाँ का सही है? साबित करूं? करता हूं मैं। एक बार इस वचन को दोहरा लूं, जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। 2 व्यक्तियों को परमेश्वर दिल में डाला, पहला इब्राहिम और दूसरा एक व्यक्ति जिसका नाम भूल रहा हूँ। तो पहला बेटा पे आता हूँ, ठीक है। जो अपने पुत्र या पुत्री ना, तो पहले पुत्र में आ लेते हैं। इब्राहिम को संतान नहीं थी, परमेश्वर 100 साल की उम्र में संतान दिया। वो परमेश्वर जब उसको संतान नहीं दिया था तब वो परमेश्वर करता था। जब उसे संतान मिल गया तो संतान करने लगा। परमेश्वर कहता तेरा बहुत हुआ, तुझे मैं ब्लेसिंग दे दिया, आशीष पा गया। अब तू आशीष के पीछे भाग रहा है। जब तक तू मेरे पीछे भागा मैंने तुझे सब कुछ दिया, अब तू आशीष के पीछे भाग रहा है, चल अब आशीष को क्या कर, बलि कर। तो एक बात याद रखिएगा, मोरिया पर्वत पर इब्राहिम का संतान इसहाक बलि होने वाला था। परमेश्वर ने देखा नहीं, इब्राहिम मेरे लिए खरा है, क्या कहा, बच्चे को हाथ मत लगाना, और झाड़ में एक भेड़ का बच्चा पकड़ा दिया, बोला इसे बलि कर। अब आप सब सोचिए, इब्राहिम जैसा विश्वास है हमारा? अपने बच्चे को बलि कर पाएंगे आप? बलिदान पे ले आके लिटा पाएंगे आप? नहीं। अगर नहीं कर पाएंगे, जिस दिन बच्चे का परीक्षा आ जाएगा, वो हाथ से जाने की बारी आ जाएगी, तो जब आप बलिदान कर ही नहीं पाएंगे, उसे परमेश्वर के हाथ में चढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो सोचो आप बचाओगे कैसे उसे? जब वो नशे में चले जाए, व्यभिचार में चले जाए, और दुनियादारी में चले जाए, उस दिन आप कैसे बचाओगे? जब आज परमेश्वर कह रहा है कि मेरे से ज़्यादा तुम उससे प्यार मत करो। अगर तुम अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारी सुधि नहीं ले पाऊंगा, मैं तुम्हारा देख रेख नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझसे ज़्यादा किसी को प्यार नहीं करते, तुम्हारे बच्चों का कान भी ऐठूंगा, उन्हें सीधा भी करूंगा और रास्ते पे भी लाऊंगा। आमीन। ये मेरा परमेश्वर है। इब्राहिम क्या किया, अपने बच्चे को समर्पित कर दिया, परमेश्वर को, बच गया। लेकिन जब तक परमेश्वर से भाग रहा था, वो खाली बच्चा मेरा बाबू मेरा लो कर रहा था ना, परमेश्वर कहता चल बलिदान कर, अब बहुत हुआ। जिसने दिया उसे भूल गए। अब हमारे साथ क्या हो गया, हम पूरे संसार की पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसने बनाया उस संसार को उसकी पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। अब देख लीजिए, आपके मन में सबसे ज़्यादा जिसकी चिंताएं चलती है, जिसको आप याद करते हो, आप उसी से प्यार करते हो, वही आपका ईश्वर है इन दिनों में। अगर आप नौकरी की ज़्यादा चिंता कर रहे हो, आपका ईश्वर वो बन गया। आपकी सैलरी की चिंता है, वो ईश्वर बन गया। आपके बिजनेस का चिंता है, वो ईश्वर बन गया। आप देख लो कि आपको दिन भर में कितनी बार चिंता किस चीज़ की सताती है, वो आपका ईश्वर है। अगर बाइबल पढ़ने की चिंता है तो आपका ईश्वर परमेश्वर है, भूलिएगा नहीं। अब दूसरा, पहला तो हमने देखा जो अपने पुत्र या पुत्री, अब पुत्री पे आते हैं। एक दिन था, इज़राइल का अगुवाई करने वाला कोई नहीं था, ना राजा ना नबी। परमेश्वर एक बंदे को चुने और उसकी इकलौती बेटी थी, और उस बंदे ने कहा कि परमेश्वर लड़ाई तो होने वाली है और वो होके रहेगी, लेकिन यदि आज मैं इस लड़ाई को जीत जाऊं, इज़राइल का विजय हो, तो मेरे घर से जो पहला उठा निकलेगा, पहला व्यक्ति, मैं उसे तुझे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। ये प्रथा थी नहीं, ये गैर जातियों से प्रथा लोग सीख गए थे। कैसे? उनके साथ रह के।
बुरी संगति अच्छे चाल चरित्र को खराब कर दी। क्या हुआ? उन्होंने मन्नत मानी। मन्नत बहुत बड़ी चीज़ है। मन्नत मानी और मन्नत पूरी भी हुई और मन्नत जीत भी गए। वो इजरायली लोग जीत भी गए। जब वो घर वापसी आया तो उसकी बेटी बहुत आनंद से भरी हुई डब बजाते हुए आगे आगे निकली और अपने पिता से मिलने आई। जब वो अपनी बेटी को देखा, अपने वस्त्र फाड़ के रोने पीटने लगा। लोगों को हैरान हुआ कि ये तो जीत क्या रहा है, रोना क्यों? लेकिन वो किसको बताया कि मैं क्या मन्नत माना हूँ? जब अपनी बेटी को बताया कि मैं तुझे होम करके चढ़ाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा मन्नत माना था। उसकी बेटी कहती है मुझे 2 महीना का समय दे, मैं अपने कुंवारेपन के लिए रो लूँ, अपनी सहेलियों के साथ शोक मना लूँ। वो जंगलों में जाके शोक मनाती रही अपने लिए। और जब जंगल से लौटी उसका पिता उसे क्या किया, होम करके चढ़ाया। ये इंसानों की बलिदान कहाँ से हुई थी? गैर जातियों से। इजरायली साथ रह के सीख गए थे, लेकिन वो पर्सन क्या किया? परमेश्वर की मन्नत को पूरा कर दिया जो उसने माना था। वो अपनी बेटी को परमेश्वर से ज़्यादा प्यार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बोल दिया था मुँह से। और इब्राहिम अपने बेटे को ज़्यादा प्यार किया। परमेश्वर ने मांगा उसे कि तू मुझे दे इसे, लेकिन परमेश्वर उसे लिया नहीं, उसे वापस कर दिया, क्योंकि इंसानों की बलि परमेश्वर नहीं चाहता। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपको किससे ज़्यादा प्यार है। ठीक, वचन क्या कह रहा है? जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जिस दिन आप अपने औलाद को अपने खुदा से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, उस दिन आप अपने खुदा के योग्य नहीं रह जाएंगे। वो आपको पसंद नहीं करेगा, आपको बिल्कुल नहीं कहेगा कि तुम मेरे बेटे या बेटी हो, बिल्कुल नहीं। अब 38वां वचन कह रहा है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए अपना क्रूस उठाया। असल में क्रूस हमारा था, उठाया वो है। हमारे जीवन में जितनी आशीषें हमें मिली हैं वो सारी आशीषों का हकदार था यीशु मसीह। भला काम करने के कारण जो आशीषें मिलती हैं, लेकिन वो आशीषें हमें दे गया और खुद क्रूस ले लिया, ताकि हमारा बोझ उस पर चला जाए और उसका आशीष हम पर आ जाए। याद रखिएगा, वो कह रहा है जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। अब जो यीशु मसीह का क्रूस नहीं उठाता है, अपना क्रूस नहीं उठाता, अपना क्रूस, अपना गलती, अपना गुनाह छोड़ छाड़ के अपनी कमज़ोरी में, अपनी कमी में, अपनी घटी में, अपनी निर्बलता में, अपनी दुर्बलता में भी यीशु मसीह का साथ जो नहीं छोड़ता वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। अब हमारे साथ क्या होता है? थोड़ा तकलीफ आया, थोड़ा कष्ट आया, फिर क्या करते हैं हम यीशु मसीह को छोड़ के खाली उस कष्ट के पीछे, तकलीफ के पीछे हाय 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 करके भागना शुरू कर देते। रेलवे स्टेशन में गए हैं कभी? बड़े वाले प्लेटफार्म में लोग भी ज़मीन में पड़े रहते हैं, उनके अंग नहीं हैं, शरीर के अंग नहीं हैं, आँख नहीं हैं, और लेटे हैं, बस उन्हें कोई दे दे खाना तभी वो खाएंगे, बस पड़े हैं। इस क्या समझे? आप उनकी दशा में नहीं हो, इस बात को याद रखना। आप शुक्र करो खुदा का कि वो आपको ऐसा नहीं बनाया, इतना बनाया कि आप कमा खा सकते हो। उन लोगों को तो कमा खा के भी जीने का अवसर नहीं मिला है। हाँ, अब सोचिए, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं है। आप अपना क्रूस अपने जीवन के हर एक परिस्थिति को उठा के, अपनी कमी को, कमजोरी को, घटी को, गरीबी को, लाचारी को, दुर्बलता को, निर्बलता को उठाते हुए प्रभु के साथ बने हैं या नहीं? अगर नहीं बने हैं तो आप प्रभु के योग्य नहीं। अगर सब कुछ आपके साथ बीत रहा है लेकिन फिर भी आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु कहेगा हाँ ये मेरे बेटे और मेरी बेटी हैं। कमी घटी के साथ भी मैं इन्हें ग्रहण करूंगा, स्वर्ग राज्य से छीना न जाएगा। मैं एक वचन आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगा, इसी में से प्रेरित चरित्र अध्याय 14 का 22। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 22। वे शिष्यों को ढारस बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ करने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज में प्रवेश करना है। क्या बोला गया? मस्त वेलवेट के कपड़े पहन के, मखमली व्यंजनी लाल वस्त्र पहन के और डल्लभ के गद्दा में सो के स्वर्ग राज्य में मिलेगा। प्रेरित कहते हैं नहीं, बहुत से कष्ट उठा के, बहुत से दुख उठा के, अपने क्रूस को उठा के परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। आपके पास सब कुछ होगा लेकिन जीवन में कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ घटिया आपको सताते रहेगी। वो आपका क्रूस है। कभी आपका बच्चा क्रूस हो सकता है, कभी आपका पति क्रूस हो सकता है, कभी आपकी पत्नी क्रूस हो सकती है। आपको चिढ़ाते रहेगी, परेशान करते रहे, आप आत्मिकता में बढ़ोगे, लेकिन वो आपको टांग पकड़ के खींचेंगे, आपको ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि आपका दिल दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या करें, आत्मिकता को छोड़ के इनसे लड़ी लें क्या हम।
लेकिन यहीं पे आपकी गलती हो जाएगी, यहीं आप परमेश्वर की आत्मा के साथ मैच नहीं खाओगे। हालेलुया। समय बीतते जा रहा है, हालेलुया। थोड़ा ध्यान देंगे। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। समझ गए? वे शिष्यों को ढाढ़स बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज में प्रवेश करना है। बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज में, आनंद मनाते हुए नहीं, भोग विलास करते हुए नहीं, जो जरूरत है वो सब पूरा हो जाने के बाद नहीं। हमें ज़रूरतों में रहे ना रहे फर्क ना पड़े, प्रभु के साथ बने रहना। कष्ट सह के, दुख सह के, तकलीफ सह के, कमी घटी, कमजोरी, गरीबी, लाचारी, निर्बलता देख के प्रभु के राज में प्रवेश करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्रूस ठहरेगा। हालेलुया। पहला पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 21 में क्या पढ़ते हैं हम देखेंगे थोड़ा। पहला पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 21। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। हालेलुया। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं। किस लिए आप बुलाए गए हैं? हाँ, क्या कह रहा है प्रभु का? जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता। अब यहाँ क्या कह रहा है? इसलिए तो आप बुलाए गए हैं। क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उसका क्या करें? अनुसरण करें। आमीन। आपको भी क्या करना होगा? यीशु मसीह की तरह अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, बाहर वालों के लिए, कलीसिया के लिए, सब के लिए दुख उठा उठा के दुआओं में बने रहना, उनका चोट सह लेना, उनके बातों को सह लेना, उनके हर एक खरी खोटी शब्दों को सह लेना, ये आपका काम है। और ये सहते सहते खुदा के साथ बने रहना आपका काम है। खुदा इसका प्रतिफल आपको देगा और आप ऊंचे उठाए जाओगे, कभी नीचे नहीं जाओगे। आमीन। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण, कैसे? मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। प्रभु का वचन कह रहा है, जो लोग ये सोचते हैं कि अभी हमें काम करना है, अभी हमें जीना है, अभी हमें ये करना है, अभी ये कमा के रखना है, इतना नोट गांजना है, इतना बैंक बैलेंस करना है, आने वाले बच्चे के लिए करना है, भविष्य के लिए करना है, वो कह रहा है प्रभु कि एक दिन वो धरती पे भी मरेंगे और अनंत जीवन भी नहीं पाएंगे, अनंत आग में भी चले जाएंगे, क्योंकि वो लोग संसार की बातों पर मन लगाएं। ठीक, लेकिन प्रभु कह रहा है, जो मेरे पीछे चल के, मेरे वचनों को मान के, मेरे कहे अनुसार जी के, चल के, उठ बैठ के अपने मेरे वचनों को सुसमाचार प्रचार करके लोगों को सही सही समय पे डांट के, फटकार के, उन्हें रास्ता दिखा के चला है, वो धरती पे मरे ना मरे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वर्ग राज उससे छीना नहीं जाएगा। वो अपने प्राण को बचाएगा, धरती पे मर भी जाएगा तो भी अनंत जीवन उसके हाथ से कोई छीनेगा नहीं। आमीन। क्या कह रहा है? जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है, चाहे वो सताव में मारा गया हो, चाहे पूरे जीवन सुसमाचार प्रचार करके मर गया हो, हाँ, चाहे पूरे जिंदगी प्रभु के पीछे चल के अपना जीवन खो दिया हो, लेकिन प्रभु कह रहे हैं वो उसे सुरक्षित रख सकेगा। जीवन सुरक्षित आप रखते हैं क्या अपना? कौन रखता है जीवन सुरक्षित? आज है कल का पता नहीं। वही कल जिसका पता नहीं है ना, खुदा सुरक्षित रखता है उस कल को, और पूरी लाइफ आपको सिक्योर कर देता है, पूरी ज़िंदगी, पूरा उम्र आपका बचा के रख लेता है। आप 120 साल के लिए धरती पे बुलाए गए हैं, लेकिन स्वर्ग राज में अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आपकी तैयारी धरती की ना हो, आपकी तैयारी स्वर्ग राज की हो। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। हम बचें, हमारा घराना बचाया जाए, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सब अपने प्रभु के पीछे चलें, उसके वचनों के अनुसार जिएं, अपना क्रूस उठाएं, अपने दुख तकलीफ़ों से भागें ना, उसको आप अपना क्रूस समझ के प्रभु के पीछे चलें। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय यीशु, जय।